खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए निसाबी सबक के साथ। आज हम मुताला करने वाले हैं हमारी निसाबी किताब के सबक नंबर 2 का, और इस सबक का उन्वान है ईदगाह। ईदगाह एक अफसाना है जो मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। प्रेमचंद उर्दू अदब की बहुत मशहूर और मारूफ हस्ती हैं। बहुत बड़े कारनामे आपने उर्दू अदब के लिए अंजाम दिए हैं। इसके साथ ही अदब के ज़रिए आपने मुआशरती इस्लाह के काम भी बड़े ज़ोरों शोरों से अंजाम दिए हैं। आपके जो अफसाने थे, आपके जो नावल थे, वो समाज में बदलाव लाने की ताकीद करते थे। मुआशरे को आप बदलना चाहते थे। आप चाहते थे कि जो बुराइयां हैं, दबे कुचले लोगों के अंदर जो खामियां हैं, उनकी जो कमजोरियां हैं, उनको सामने लाया जाए और उनको दूर करने के लिए कोशिशें की जाएं। आप उर्दू के नावल निगार थे, उर्दू के अफसाना निगार थे, लेकिन हिंदी में भी आप उतने ही मकबूल और मारूफ थे। आपने हिंदी अफसाने भी लिखे, यानी आपके जो अफसाने थे वो उर्दू और हिंदी दोनों जुबानों के अंदर शाये हुए और दोनों में आप बहुत मकबूल रहे। यहाँ पर सबक ईदगाह आपका एक अफसाना शामिल किया गया है। इसके अंदर ईदगाह का जिक्र किया है, एक ईद के दिन का जिक्र किया है, जहां पर एक छोटा बच्चा किस तरह से अपने जज्बातों को काबू रखते हुए, गरीब घर का लड़का अपने जज्बातों को काबू रखते हुए ईद मनाता है, और उस ईद को किस तरह से वो अपनी जिंदगी भर के लिए दुआओं में बदल देता है। बहुत दिलचस्प कहानी के साथ इस अफसाने में इन्होंने पेश किया है। तो यहाँ पर हम पहले प्रेमचंद के हवाले से बात करेंगे, आपकी जिंदगी के हाल देखेंगे, तारुफ हासिल करेंगे, और उसके बाद हम कहानी जो हमारा अफसाना है ईदगाह, इसका मुताला करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। ईदगाह प्रेमचंद का लिखा हुआ है, और प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। आपको इस बात का ख्याल रखना है, प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था, और 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही नाम के गांव में आपकी पैदाइश हुई थी। बनारस के लम्ही में आपकी पैदाइश हुई। 31 जुलाई 1880 को आप पैदा हुए, और जो आपका शुरुआती नाम था, जो असली नाम था, आपका बचपन का नाम था, वो धनपत राय था। बाद में आप प्रेमचंद के नाम से, अब प्रेमचंद इनका कलमी नाम है, इस नाम से आप अपने अफसाने और नॉवल लिखा करते थे। इससे पहले आपका नवाब राय नाम भी था। नवाब राय के कलमी नाम से भी आप लिखा करते थे, लेकिन नवाब राय नाम आपने बाद में तब्दील कर दिया और प्रेमचंद आपने इख्तियार किया, और इसी कलमी नाम से आप बहुत मशहूर हुए। आपके वालिद जो थे मुंशी अजाइब लाल, ये डाक खाने में मुलाजिम थे, छोटी सी नौकरी करते थे, और शुरुआती आपकी जो तालीम हुई वो आपके गांव में ही हुई। वहीं के मदरसे के अंदर आपने पढ़ाई की। उर्दू और फारसी आपने पढ़ी शुरू में, और इसके बाद इंटर कॉलेज का इम्तिहान पास करने के बाद आपने स्कूल में मुलाजिमत कर ली। वहीं पास के स्कूल में, अपने गांव के ही स्कूल में इनको मुलाजिम बना लिया गया। मुलाजिमत के दौरान ही इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की, यानी अपनी नौकरी के दौरान ही पढ़ते रहे, और वहीं पर इन्होंने नौकरी के साथ ही ये डिग्री बीए की आला तालीम इन्होंने हासिल की। प्रेमचंद को बचपन से ही लिखने का शौक था। इब्तदा में नवाब राय के नाम से कहानियां और मज़ामीन लिखा करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआती नाम जो इनका असल नाम है वो धनपत राय था, लेकिन ये नवाब राय और प्रेमचंद के नाम से लिखा करते थे। तो पहले नवाब राय कैसे उनका तब्दील हो गया नाम, उसकी भी यहाँ पर जिक्र है। 1908 ईस्वी में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोजे वतन के नाम से शाया हुआ। ये कहानियां वतन, दोस्ती और जज्बात को आजादी के जज्बातों की अक्कासी ये कहानियां करती थी। आपका जो पहला मजमुआ था 1908 में कहानियों का, वो सोजे वतन के नाम से शाया हुआ, और इस मजमून में, इस मजमुए में कुछ ऐसी चीजें थी जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थी। आपने आज़ादी की बात की, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का यहाँ पर राज था। आपने आज़ादी की बात की, मुखालिफत की अंग्रेज़ों की, लोगों को बेदार करने के बारे में सोचा, इसमें ताकीद की, लोगों को जगाया अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़। इन्होंने जब ये लिखा सोज़े वतन, तो ये कहानियों से अंग्रेज़ नाराज़ हो गए। नाराज़ होने के बाद अंग्रेज़ों ने इनके इस मजमूए को जब्त कर लिया। कहीं भी शाये नहीं होगा और कहीं भी ये बिकेगा नहीं, तो अंग्रेज़ों ने इसको जब्त कर लिया और नवाब राय के ऊपर पाबंदियां लगा दी, बैन कर दिया नवाब राय को कि अब आप नहीं लिखोगे, और अगर नवाब राय कुछ लिखता है तो उसे पहले अंग्रेज हुकूमत को दिखाना पड़ेगा, शाया करने से पहले उसको वहां चेक कराना पड़ेगा कि ये चीज, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं जो हमारी हुकूमत के खिलाफ हो। तो प्रेमचंद को ये बात गवारा नहीं हुई, तो उन्होंने अपना नाम बदल दिया। अब नवाब राय नाम हटाकर उन्होंने अपना प्रेमचंद कर लिया, क्योंकि जो पाबंदियां थी वो नवाब राय के ऊपर थी, प्रेमचंद के ऊपर
नहीं थी। तो इसके बाद से, सोज़े वतन के बाद से आपने जो भी लिखा वो प्रेमचंद के नाम से लिखा, ये इनका कलमी नाम हो गया। तो इसलिए अंग्रेजी हुकूमत ने इस मजमूए को जब्त कर लिया और जला दिया, और इसके बाद उन्होंने सरकारी मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया और प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे, और इसी नाम से आप मशहूर हुए। यही नाम हम जानते हैं प्रेमचंद को, जो उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम है, अदब का बहुत बड़ा नाम है। इस्तीफा देने के बाद उनके कलम में ज्यादा बेबाकी पैदा हो गई। जब पहले ये अंग्रेजी मुलाजिम थे, उस वक्त इन्होंने सोज़े वतन लिखा तो अंग्रेजों ने इनके ऊपर पाबंदी लगा दी कि आप मुलाजिम हैं हमारे, इस तरह की चीजें आप नहीं लिख सकते। इन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपना नाम भी बदल लिया, और फिर और तेज धार इनके कलाम में आ गई, इनके जज्बात उबाल खाने लगे, और इन्होंने बहुत उम्दा किस्म के अफसाने और नावल उस वक्त लिखे। शुरुआती अफसाना निगारों में आपका नाम लिया जाता है, शुरुआती नावल निगारों में आपको नाम बड़ी शिद्दत से लिया जाता है। प्रेमचंद उर्दू जबान को हमेशा प्रेमचंद के ऊपर उर्दू जबान को हमेशा फख्र रहेगा, क्योंकि उर्दू जबान को आपने आबाद और शाद किया है। उनके अफसाने और नावल उर्दू अदब का बेशकीमती सरमाया है, उर्दू अदब का भी और हिंदी अदब का भी, दोनों बराबर इनको मानते हैं, बराबर इनकी तारीफ होती है, और इसी तरह की इज्जत उनको हिंदी के अंदर भी बख्शी जाती है। बहुत बड़ी हस्ती प्रेमचंद है। तो अभी हमने इनकी जिंदगी के हाल देखे, और इसके बाद इनकी लिखने की खुसूसियात, किस तरह का ये कलाम लिखते हैं, किस तरह की चीजें इनके कलाम में शामिल हैं। तो वो खुद देहात के गरीब घराने में पैदा हुए थे, और उन्हें देहाती जिंदगी की तकलीफों और तलखियों का जाती तजुर्बा था। प्रेमचंद के कलाम के अंदर देहाती जिंदगी की अक्कासी मिलती है, और देहात में भी खास तौर पर गरीब पिछड़े हुए लोगों की, और साथ में खवातीन की जिंदगी की अक्कासी मिलती है। औरतों की जिंदगी के ऊपर आपने बहुत शिद्दत से लिखा है, उनकी परेशानियां जाहिर की हैं, उनके साथ हो रहे जुल्म को आपने जाहिर किया है, और उसको सामने लाने की कोशिश की है, जिस तरह से इन खवातीन को परेशान किया जाता है, गाँवों के अंदर इनको ज्यादा तकलीफ होती हैं, वो इन्होंने अपने अफसाने और नावलों के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की है। प्रेमचंद ने अवामी जिंदगी को अपना मौजू बनाया और समाज की इस्लाह के लिए अफसाने लिखे। वो सादा, सलीस और पुरअसर नस्ल लिखते थे। उन्होंने अफसानों और नावलों में यही जिंदगी का नक्शा खींचा है। आपके जितने भी अफसाने हैं, ज्यादातर के अंदर आम लोगों से जुड़े हुए मसले पेश किए गए हैं। आम लोगों की जिंदगी में आने वाले मसाइल को, उनकी परेशानियों को, उनके जज्बातों को आपने अपने नावलों में, अपने अफसानों में जाहिर करने की कोशिश की है। तो आपकी जो जबान थी वो सादा और सलीस थी, इतनी आसान कि बच्चा भी समझ ले। मुश्किल अल्फाज को आप इस्तेमाल नहीं करते थे, और आप सर सैयद अहमद खां की तरह दूसरे शोरा को, दूसरे नस्र निगारों को भी ताकीद करते थे कि आप भी अपने कलाम में आसान जुबान का इस्तेमाल करें, आपको भी जदीद नस्र के बानियों में शुमार किया जाता है। प्रेमचंद ने नावल और अफसानों के अलावा ड्रामे और मज़ामीन भी लिखे। उनके अफसानों के नुमाइंदा मजमुए प्रेम पच्चीसी, अब ये उनके अफसानों के मजमुए हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। प्रेम पच्चीसी, प्रेम चालीसी, ज़ादे राह और वारदात हैं जो बहुत मशहूर हुए हैं। और नावल में जो मशहूर हैं उनके बाजार हुस्न, गोशाए आफियत, मैदान अमल, चौगान हस्ती और गोदान, ये इनके बहुत मशहूर नावल रहे हैं। और इन सब के अंदर अवामी जिंदगी को इन्होंने जाहिर किया है, अवामी जिंदगी के पहलुओं को अपने उजागर करने की कोशिश की है। प्रेमचंद का इंतकाल 18 अक्टूबर 1936 को हुआ। ये थी प्रेमचंद की जिंदगी से मुताल्लिक मुख्तसर मालूमात। जितना हमारे सिलेबस में दिया है, जो हमारी निसाबी ज़रूरत है, उस ज़रूरियात के मुताबिक हमने यहाँ पर मुताला किया। अब आते हैं हम हमारे मेन सबक की तरफ। ईदगाह जो अफसाना है प्रेमचंद का, उस अफसाने की तरफ। आपको जुबान देखनी है, आपको इसकी कहानी देखनी है, और साथ ही इसमें जो जज्बातों की अक्कासी की गई है, उन बारीकियों को भी आपको नज़र में रखते हुए इसको समझना है, पढ़ने की कोशिश करनी है। तो उन्वान है ईदगाह। आप जानते हो कि ईदगाह के अंदर ईद की नमाज अदा की जाती है। रमज़ान के 30 रोज़े अदा करने के बाद ईद आती है, और ईद को सभी लोग मिलजुल कर ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ने जाते हैं। ईदगाह जो मस्जिद होती है वो शहर से अलग थोड़ी दूरी के ऊपर होती है, जहाँ पर कई गांव या कई इलाकों के लोग मिलकर उस जगह के ऊपर मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई।
कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। दरख्तों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ रंगीनी है। आज सूरज देखो कितना प्यारा है, कितना ठंडा है, गोया दुनिया को ईद की मुबारकबाद दे रहा है। गांव में कितनी चहल पहल है। ईद के दिन का मंजर बयान किया जा रहा है, गांव के हाल बयान किए जा रहे हैं। 30 दिन के रोजों के बाद ईद आती है। अब ईद के ऊपर पूरे गांव का माहौल ही अलग होता है, हर जगह का माहौल अलग होता है, हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। हर आदमी जल्दबाजी में रहता है ईदगाह जाने की, नहाना धोना है, तैयार होना है। घर की औरतें बिजी हो जाती हैं अपने कामों के अंदर, वो लगी रहती हैं सुबह से, क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो ईद के ऊपर काम आती हैं। अब चूंकि दिल के अंदर उमंग है, खुशियां हैं, तो हर तरफ वो माहौल खुशी का नजर आ रहा है। आज लेखक कहते हैं कि मौसम भी सुहावना नजर आ रहा है। आज सूरज भी ठंडा ठंडा नजर आ रहा है। हवाएं जो हैं बहुत खुशगवार चल रही हैं। माहौल बहुत सुहावना हो रहा है। तो ये ईद का माहौल है और सभी ईद जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे गांव में चहल पहल है, ईदगाह जाने की धूम है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो पड़ोस के घर से सुई तागा लेने जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं, वो उन्हें तेल और पानी से नरम कर रहा है। कोई जल्दी से बेलों को सानी पानी दे रहा है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोजा रखा और वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उन्हीं का हिस्सा है। पूरी अक्कासी यहां पर कितनी खूबसूरती से प्रेमचंद ने की है। माहौल बयान कर दिया है, गांव का माहौल है कि ईद की खुशी हो रही है। सब में जहां भाग दौड़ है, चहल पहल है। किसी के कपड़ों का बटन टूट गया है तो वो भाग कर जाकर पड़ोसी से बटन और सुई और धागा लेने जा रहा है। कोई अपने बैलों को, अपने जानवरों को जल्दी से पानी वगैरह दे रहा है, खाना दे रहा है उनको, कि वो परेशान होंगे, देर हो जाएगी ईदगाह में आते हुए। तो जो बाद के काम है वो भी अभी निपटाए जा रहे हैं। मंजर कशी इन्होंने बहुत खूबसूरती से प्रेमचंद ने की है। अब बच्चों को सबसे ज्यादा खुशी रहती है ईद की। यहां कहते हैं कि किसी ने एक रोजा रखा है तो किसी ने एक रोजा रखा और वो भी आधे दिन का। ईद की खुशी रोजेदारों के लिए होती है, लेकिन बच्चों ने रोजे नहीं रखे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे ये ईद इन्हीं के लिए है। बच्चे बहुत ज्यादा ईद के ऊपर खुश होते हैं। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। सिवैयों के लिए घर में दूध, शक्कर और मेवे हैं कि नहीं, उनकी वजह से बच्चों को कुछ पता नहीं है कि घर में क्या माहौल है, हमारे माँ बाप कैसे हमारे लिए पैसे जमा कर रहे हैं, किस तरह से वो हमारे लिए नए कपड़ों का इंतजाम कर रहे हैं, किस तरह से घर के लिए आज सवैयां बनाने के लिए, दूध बनाने के लिए, दूध के लिए, खीर के लिए इंतजाम हो रहे हैं। उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। उनको पता है कि आज ईद है, आज खुशी का दिन है, आज हम नमाज पढ़ने जाएंगे और उसके बाद हमें ईदी मिलने वाली है, हमारे पास खूब पैसा आएगा। तो बच्चे खूब खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं। उनकी अपनी जेबों में तो कारून का खजाना रखा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर रख लेते हैं। जो उनको पैसे मिले हुए हैं, ईदी मिली हुई है, सभी ने अपने बच्चों ने जेब में रख रखी है और बार बार उसको देखते हैं, गिनते हैं। ये खुशियां जाहिर कर रहे हैं। प्रेमचंद अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि ईद की खुशियां किस तरह से मनाई जा रही हैं। तो उन्हीं दो चार पैसों में दुनिया की सारी नेमतें लाएंगे। जो पैसे उनके पास जमा है वो बाजार लेकर जाएंगे और उससे वो जो जो बाजार में मिलेगा, मेले में मिलेगा, ईदगाह के पास ही मेला लगता है तो मेले के अंदर ही मजे लेंगे उन्हीं पैसों से। तो वो पैसे बार बार निकाल कर देखते हैं और बार बार उन पैसों को रख देते हैं। खिलौने, मिठाइयां और बिगुल और खुदा जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा खुश है हामिद। अब आ रहा है कहानी का मेन किरदार हामिद, जिसके ऊपर ही पूरी की पूरी कहानी, पूरा अफसाना ये आने वाला है, चलने वाला है। तो सभी बच्चे खुश हैं। बच्चों की खुशियां बता दी, माहौल की खुशियां बता दी, लोगों की खुशियां बता दी, भाग दौड़ बता दी, मसरूफियात बता दी। और उसके बाद ये हामिद के ऊपर आ गए प्रेमचंद कि सभी बच्चे खुश हैं लेकिन हामिद उनसे ज्यादा खुश है। वो 4 साल का गरीब सूरत बच्चा है जिसका बाप पिछले साल हैजे के नजर हो गया और मां न जाने क्यों जर्द होते होते एक दिन मर गई। दोनों माँ बाप बीमारी से चल बसे। हामिद के बाप को हैजा हो गया था, नजर होना यानी उसकी भेंट चढ़ जाना, उसके नजर हो जाना, मर जाना, निकल जाना वहां से। तो वो बाप उसका हैजे के नजर हो गया, हैजा बीमारी है। और माँ का पता नहीं चला, बता रहे हैं कि यहाँ पर जर्द चेहरा हुआ उसका, धीरे धीरे वो घुलती हुई अंदर ही अंदर किसी बीमारी से, गरीबी की वजह से, वो बीमारी की वजह से इंतकाल हो गई।
अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और इतना ही खुश है, उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लेने गई हैं। अब छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता कि माँ बाप का चला जाना क्या होता है, उनका इंतकाल करना होना किसे कहते हैं, उनका इस दुनिया में नहीं होना क्या है। तो जो दादी अमीना है उसने उसको तसल्ली दे रखी है कि तेरे वालिद तेरे लिए चीजें लेने गए हैं और तेरी माँ भी अल्लाह मियाँ के पास गई हैं, वो तेरे लिए वहां से नई नई चीजें लेकर आएंगी। तो दोनों के बारे में दादी ने उसको समझा रखा है कि तुम मायूस ना होना, गम ना करना, तेरे माँ और बाप दोनों तेरे पास वापस लौट कर आ जाएंगे। दरअसल ऐसा नहीं होने वाला है। सवाल पूछता होगा हामिद अपनी दादी से, अमीना से, कि मेरे वालिदैन कहां पर हैं। तो उन्होंने उसको समझाया कि इस तरह से तो सबर रख, वो तेरे पास आ जाएंगे। तो हामिद इसीलिए खुश है, उसको ये नहीं पता कि मेरे माँ बाप मेरे पास नहीं है, लेकिन उसको उम्मीद है। तो उम्मीद तो बहुत बड़ी चीज है। हामिद के पांव में जूते नहीं है, सर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा स्याह हो गया है, फिर भी वो खुश है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नेमतें लेकर आएंगी, तब वो दिल के अरमान निकालेगा। हामिद के कपड़ों के बारे में बयान किया है कि पुराने कपड़े पहन रखे हैं, जूता उसका टूटा फूटा है, जो सर पर टोपी है वो बार बार ओढ़ने उतारने से जो उसका गोटा है, जो किनारी वाला गोटा होता है, वो उसका काला पड़ चुका है। तो बहुत गरीब हालात है, लेकिन वो बच्चा खुश है क्योंकि उसको यकीन है कि एक ना एक दिन उसके माँ बाप उसके लिए खुशियों के सामान लेकर आएंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे खिलौने जो लेने गए हुए हैं, खिलौने वगैरह, वो लेकर इसके पास आएंगे। अब अमीना का हाल देखिए। बदनसीब अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। किसने बुलाया था इस निगुड़ी ईद को? उस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसके किसी मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर रोशनी है, बाहर उम्मीद। या अमीना का हाल बयान किया है प्रेमचंद ने। गरीब कोई कमाने वाला नहीं है, बुढ़िया है, एक छोटा पोता है जिसके साथ रह रही है। तो घर के बहुत खराब हालात हैं और बस ईद जो होती है वो गरीबों के लिए परेशानी लेकर आती है। अमीर अपनी ज़रूरियात को अपने खर्चों से निकाल लेगा, पैसे खर्च कर देगा, पैसा खूब रहता है तो वो खुशियां वहां पर मना सकता है। लेकिन गरीब कैसे खुशियां मनाए? कोई कमाने वाला नहीं, कोई पैसा नहीं, तो गरीब के लिए उल्टा त्योहार आफत हो जाते हैं कि वो परेशानी में डूब जाता है। अब बूढ़ी अमीना है, बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कहां से करे? तो वो खुद मन में सोच रही है कि इस निगोड़ी ईद को किसने बुलाया? निगोड़ी यानी कमीनी, बेईमान। इस निगोड़ी ईद को किसने बुलाया? अगर ये नहीं आती तो हम जैसे रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, वैसे के वैसे ही रहते रहते। लेकिन सबको देखकर आज हामिद का दिल जलेगा, हामिद नाखुश होगा, परेशान होगा। अगर ईद न होती तो ऐसा नहीं होता। तो ईद आना उल्टा हामिदा के लिए बाईस से परेशानी हो गया। लेकिन हामिद इन चीजों से कोई मतलब नहीं रखता, वो तो खुश है। हामिद अंदर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों का साथ ना छोड़ूंगा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। ईदगाह जाने की बात हो रही है, सभी बच्चे अपने माँ बाप, दादा दादी, वालदेन के साथ ईदगाह जा रहे हैं। औरतें नहीं जाती हैं, आदमी जाते हैं सारे। तो सब ईदगाह जा रहे हैं अपने अपने बच्चों को लेकर। अब हामिद को लेकर कौन जाए? तो जो दादी माँ है वो फिक्रमंद है कि वो वहां जाएगा, बच्चा है, खो जाएगा, परेशान होगा, गिर गुरा जाए, कहीं लग जाए, तो वो उसके लिए परेशान हो रही हैं। लेकिन हामिद समझाता है कि दादी माँ आप परेशान मत होइए, मैं गांव के लोगों के साथ चला जाऊंगा और जैसा वो कहेंगे उनकी बात मानूंगा, वापस उन्हीं के साथ में लौट आऊंगा। दिलासा दिला रहा है हामिद। लेकिन अमीना का दिल नहीं मानता। गांव के बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद क्या अकेला अकेला ही जाएगा? इस भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे तन्हा न जाने देगी। नन्ही सी जान, पाँव में छाले न पड़ जाएंगे? ये अमीना के दिल की कैफियत बयान हो रही है, अमीना के दिल के बारे में बता रहे हैं। सभी अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं और छोटे बच्चे अपने बाप के कंधों के ऊपर चढ़ जाएंगे, उनकी गोद के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अब हामिद को कौन संभाले? तो माँ सोच रही है, दादी सोच रही है कि जाएगा छोटा बच्चा तो इसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, इसके खून निकल जाएगा, भीड़ भाड़ में लग लुगा जाएगी इसके। तो वो सारी चीजें वो सोच रही है। लेकिन वो हामिद तो जाना चाहता है, मेले में ईदगाह जाना चाहता है। मगर वो चली जाए तो यहां से वहियां कौन पकाएगा?
भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा, क्या उस वक्त सेवैयां पकाने बैठेंगी? रोना तो यह है कि अमीना के पास पैसे भी नहीं। अब एक बार अमीना के ख्याल आया, दादी के ख्याल बता रहे हैं प्रेमचंद, कि उसके मन में ख्याल आया कि मैं खुद हामिद को ईदगाह ले जाऊं अपने साथ और उसको ले आऊंगी। लेकिन दोबारा उसने उस ख्याल को बदल दिया कि अगर मैं चली गई तो घर में सेवैयां कौन पकाएगा? जब हामिद आएगा घर से तो भूखा प्यासा लौटेगा, मेले से आएगा जब घर पर, तो उस भूखे प्यासे हामिद को किस तरह से मैं खाना खिलाऊंगी? तब उसके बाद आने के बाद पकाऊंगी क्या? तो इसलिए वो अपने जाने का इरादा भी तर्क कर देती है कि नहीं, मैं यहीं रहूंगी। और फिर दूसरी बात यह कि जाना सोचे तो उसमें खर्चा भी आए, तो पैसा भी इसके पास नहीं है। उसने फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उसने अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इस ईद के लिए, लेकिन कल गवालन सर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कल 2 आने बचे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 पैसे अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार है, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। उसने अपने पूरे हिसाब लगा लिया पैसों का, कि जो पैसे थे 8 आने कहीं से मिले थे उसको, फहीमन नाम की एक औरत थी, उसके कपड़े सीने के बाद उसको जो पैसे मिले थे उन पैसों में से उसने बचा रखे थे, लेकिन वो गवालन जो दूध के पैसे बकाया थे वो मांगने आ गई और भी उसके खर्चे आ गए, तो सारे के सारे उसके पैसे खत्म हो गए। अब सिर्फ 3 पैसे उसके पास बचे हुए हैं कि वो उनसे अपना खर्च घर का निकाल सकती है। तो वही गरीब की ईद बताई है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि प्रेमचंद आम जिंदगी का हाल बयान करते हैं, आम जिंदगी किस तरह से गुजरती है, आम लोगों की जिंदगी में किस तरह की परेशानी आती है, गरीबों के अब बता रखा है कि त्योहार के ऊपर गरीब घर के अंदर कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से चीजों को समेटना पड़ रहा है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। अब उसने पैसे नहीं दिए, लेकिन हामिद के पास 3 पैसे बचे हुए थे। वो 3 पैसों से हामिद गांव के साथ, मेले के साथ चल पड़ा। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। बच्चे जब चलते हैं साथ के अंदर तो वो पहले से पहले भाग जाते हैं, आगे भाग जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, आगे निकल जाते और फिर थोड़ी देर बैठ जाते जब तक पीछे वाले लोग उनके साथ आते। शहर का इलाका शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई, आज खूब बिछी हुई है, हर तरह की दुकानें सजी हुई हैं। वहां पर तरह तरह की चीजें इनको शहर के रास्ते के अंदर दिख रही हैं। ईदगाह जाने के रास्ते में ये सारी चीजें इनको दिख रही हैं। मंजर कशी बहुत खूबसूरत की है और सारी चीजों को इस तरह से बयान किया है जैसे वो असल में उस जगह के ऊपर मौजूद हैं। पुलिस लाइन आ गई, ये पुलिस लाइन है। यहां पुलिस वाले परेड करते हैं, राइट लब फार्म फू बच्चों के अंदाज में बता रहे हैं प्रेमचंद। इस तरह से वहां परेड हो रही है। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाए। तो पुलिस लाइन के बारे में बता रहे हैं कि पुलिस वाले यहां पर उस जगह के ऊपर पहरा देते हैं, पुलिस लाइन के चारों तरफ, शहर के चारों तरफ, नहीं दें तो फिर चोरियां हो जाएं। आगे देखते हैं। अब बस्ती घनी होने लगी है, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी हैं। एक से एक जर्क बर्क पोशाक पहने हुए लोग नजर आ रहे हैं। जर्क बर्क यानी चमक दबक वाली, बहुत अच्छी उम्दा किस्म की पोशाकें ईद के ऊपर लोग पहने हुए आ रहे हैं। वो गांव से चले थे, अब शहर की तरफ आ गए, और जैसे आ रहे हैं शहर की तरफ तो पहले तो दुकानें वगैरह चीजें नजर आई, पुलिस लाइन वगैरह निकली। अब जब मेन शहर की तरफ आ गए तो और भी अलग अलग जगहों से आने वाली टोलियां उनको नजर आ रही हैं। शहर से निकलते हुए लोग ईदगाह की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनका रहन सहन गाँव के रहन सहन से जुदा है। वहां के लोग अलग तरह के हैं, अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो अब जर्क वर्क, चमकदार और झिलमिल करने वाले कपड़े, ये पोशाकें इनको पहने हुए लोग नजर आ रहे हैं। कोई तांगे पर सवार है, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। गांव वालों का ये छोटा सा गिरोह अपने आप में मगन, चारों तरफ से बेखबर, इत्मीनान से चला जा रहा था। वो जो हामिद के साथ लोग आए थे वो एक जत्थे के अंदर चलते चले जा रहे हैं और ये नजारे ये देखते चले जा रहे हैं। अचानक ईदगाह नजर आ गई। ऊपर इमली के दरख्तों का साया है, नीचे खुला हुआ पुख्ता फर्श है,
जिस पर जाजम बिछी हुई है और नमाजियों की कतारें एक के पीछे एक दूसरी न जाने कहां तक चली गई हैं। नमाजियों की कतारें ईदगाह के ऊपर, जो चबूतरा बताया गया है कि पहले ईदगाह है और ईदगाह के बाहर पक्का चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे के ऊपर इमली का दरख्त लगा हुआ है जिसकी छाया उसके ऊपर हो रहा है, वहां पर कतारें लगी हुई हैं। अब कतारें एक के बाद एक जहां तक नजर आए लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। पुख्ता फर्श के नीचे जहां तक जाजम भी नहीं है, कई कतारें खड़ी हैं, जो आते हैं पीछे खड़े हो जाते हैं। आगे अब जगह नहीं है, यहां कोई रुतबा कोई ओहदा नहीं देखा जाता। जब नमाज के लिए बैठते हैं तो चाहे वो राजा हो या वो रंक हो, सभी एक सफ में एक साथ बैठते हैं और जो बाद में आया है वो पीछे बैठता चला जाता है। तो इसी तरह के जाजम खत्म हो गई तो लोग अपना खुद का कपड़ा बिछाते हुए बैठते चले जाते हैं और कतारें से कतारें जुड़ती चली जाती हैं। यहाँ कोई रुतबा कोई ओहदा नहीं देखा जाता, सब बराबर हैं नमाज के लिए जब बैठते हैं। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। देहातियों ने भी वजू किया और जमात में शामिल हो गए। कितनी बाकायदा मुनज़्ज़म जमात है, लाखों आदमी एक साथ झलकते हुए और एक साथ झुकते हुए और एक साथ बैठ जाते हैं। तो सभी नमाज पढ़ते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, एक आवाज के ऊपर सभी झुक जाते हैं। मुनज़्ज़म जमात है, यानी तरतीब के साथ जमी हुई, नज्म की हुई। तो वो जमातें लगी हुई हैं और वो जमातें नमाज अदा कर रही हैं और ये अमल बार बार होता है। नमाज के अंदर जितनी रकातें हैं वो रकातें अदा की जाती हैं और जब तक नमाज खत्म नहीं हो जाती वही सजदा, रुकू और बच्चे ये चीजें देख रहे हैं। ऐसा मालूम हो रहा था गोया बिजली के लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाएं और एक साथ बुझ जाएं और यही सिलसिला चलता रहा। कोई ऐसी कशिश है जिसने सबको एक लड़ी में पिरो दिया है। नमाज के लिए जब खड़े होते हैं तो जैसे मैंने बताया कि एक साथ सजदा, एक साथ रुकू, एक साथ खड़े हो जाना, तो बहुत खूबसूरत मंजर उस वक्त का होता है। तो जो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं वो देख रहे हैं, उनको पता है कि जैसे बिजलियां जल रही हैं और वापस बुझ जाती हैं, इस तरह का मंजर वहां पर नजर आता है। अब नमाज खत्म हो गई है, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, फिर मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हमारे देहातियों का एक गिरोह उस मामले में बच्चों से कम पुरजोश नहीं है। जो बड़े हैं वो भी पूरे जोश के साथ उन मिठाइयों के ऊपर, उन मेले के ऊपर टूट पड़े हैं, वो भी उसका मजा लेना चाह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से बच्चे पुरजोश हैं, इस तरह से वो देहाती जो गांव के लोग आए थे वो भी पुरजोश होकर खरीदारी करने के अंदर लगे हुए हैं। ये देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते मालूम हो गए, कभी जमीन पर गिरते। हिंडोला झूला जो ऊपर चक्कर लगाता है वो नीचे से ऊपर की तरफ, तो वो एक पैसे के अंदर 25 चक्कर लगा रहा है और उसके ऊपर बैठ जाओ और ऊपर से लेके नीचे, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे गिरते हुए नजर आते हैं। हामिद सोच रहा है एक पैसा देकर बैठ जाऊं और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और हसन, नूर और समी उन घोड़ों और ऊंटों पर बैठे हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं उसके पास, सभी मजा ले रहे हैं। कोई घोड़े पर बैठ गया, उसके दोस्तों के नाम लिए जो आए हुए हैं, हसन, मोहसिन, नूर, समी, ये इसके दोस्त हैं। ये घोड़ों के ऊपर बैठ रहे हैं, ऊंट के ऊपर बैठ रहे हैं, झूला खा रहे हैं, खूब पैसा लेकर आए हैं। ये सब अपना अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन हामिद के पास कम पैसा है तो वो उस पैसे को बचाकर खर्च करना चाहता है। वो खड़ा हुआ उनको देख रहा है। वो सोचता है कि जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने खजाने का 1/3 नहीं दे सकता। 3 पैसे उसके पास हैं और 1 पैसा उसको एक चक्कर का है, तो उसका 1/3 खजाना चला जाएगा अगर उसने एक चक्कर खा लिया तो वो चुपचाप खड़ा हुआ है, देख रहा है उनको। सब उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतारें लगी हुई हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, धोबन, बेहश्ती और साधु, ये खिलौने वहां पर मिट्टी के बने हुए रखे हुए हैं। अब सबने झूला खा लिया, इन खिलौनों की तरफ चले गए। वो कितने खूबसूरत खिलौने हैं और बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी और कंधे पर बंदूक। मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है, कवायद यानी परेड के लिए। अब वो खिलौने बता रहे हैं कि खिलौनों की तरफ बच्चे आ गए और अलग अलग खिलौने अलग अलग बच्चे खरीद रहे हैं। यहां पर महमूद के बारे में बताया गया है कि महमूद ने सिपाही लिया है, जिसने
खाकी वर्दी पहन रखी है और सर के ऊपर पगड़ी लाल रंग की बांध रखी है और कंधे के बस के बंदूक भी है। और इस तरह से लग रहा है, इतना जिंदा लग रहा है उसको कि जैसे बस ये अभी कवायद के लिए, परेड के लिए आगे आ जाएगा, परेड करना शुरू कर देगा। मोहसिन को बिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, उस पर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। बिश्ती जो मशक पानी डालने का काम करता है घरों के अंदर, उसे बिश्ती कहते हैं। अब अमूमन पानी नहीं डाला जाता घरों के अंदर, नल वगैरह है, लेकिन पहले इस जमाने के अंदर पानी लाने के लिए एक आदमी मुकर्रर रहता था जिसे बेहिश्ती कहते थे, और उसके पास एक मशक होती थी। मशक की चमड़े का सिला हुआ बैग होता है, उसके अंदर ये पानी लाकर और जो रकम है वो लेता था और पानी आपके घरों में डाल दिया करता था। इनके बारे में आपको अपने घर पर अपने वालिदैन से बात करनी है इन चीजों के बारे में कि क्या आप इनके मशक के बारे में, बेहिश्ती के कामों के बारे में जानते हैं, नहीं जानते। कितना खुश है, शायद गीत गा रहा है, मशक से पानी उंडेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी जहानत है उसके मुंह पर। अब वकील का किरदार आया, वकील का खिलौना लिया उसने, तो ये नूरे को पसंद आया वकील, और ये भी बहुत उम्दा किस्म का खिलौना है, बहुत अच्छा बना हुआ है। मिट्टी के खिलौने हैं, लेकिन सारे खिलौने असल मालूम होते हैं। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिरह या बहस करने चला आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के हैं, मगर हामिद 2 पैसे का एक खिलौना लेकर तो फिर और क्या लेगा। 3 पैसे ही तो थे हामिद के पास कि खिलौने 2-2 पैसे के हैं, और सब असली मालूम हो रहे हैं, बहुत अच्छे किस्म के खिलौने हैं। तो हामिद अगर 2 पैसे का खिलौना ले लेगा तो 1 पैसा उसके पास बचेगा, तो फिर और करेगा क्या। तो उसने खिलौने लेने का इरादा भी तर्क कर दिया। नहीं, खिलौने फिजूल हैं, कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएं, जरा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाए। इन खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा, किस मुसरिफ के हैं। तो यहां पर खिलौनों के बारे में सोच रहा है कि मैं इन खिलौनों का करूंगा क्या। ये जरा सी देर में खराब हो जाएंगे, जरा सी देर में इनका रंग चला जाएगा, और फिर थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की खुशी है, उसके बाद ये रखे रहेंगे कुछ इसका। यानी हर तरह से वो अपने दिल को समझा रहा है कि मुझे ये खिलौने नहीं लेने। मोहसिन कहता है, मेरा बहिश्ती रोज पानी पिएगा, पानी देने जाएगा सुबह और शाम। अब बच्चों ने जब खिलौने ले लिए तो अब वो अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे हैं कि मेरे खिलौने किस तरह से कामों को अंजाम देंगे। मोहसिन कह रहा है, बिश्ती लिया उसने, मेरा बहिश्ती रोज पानी देगा और पानी के बदले वो पैसे लेगा, सुबह शाम काम करेगा। महमूद कहता है, और मेरे सिपाही घर पर पहरा देगा, कोई चोर आए तो फौरन बंदूक से फेर कर देगा। फेर यानी ढेर कर देगा, उसको गिरा देगा। फायर यहां पर कहा गया फेर को, बच्चों की जुबान के अंदर प्रेमचंद ने यहां बातें कही हैं। नूरे, और मेरा वकील रोज मुकदमा लड़ेगा। समी कहता है, और मेरी धोबन रोज कपड़े धोएगी। सभी बच्चे अपने खिलौनों की खुसूसियात बता रहे हैं और उनके काम बता रहे हैं कि अब इस तरह से मेरे खिलौने कामों को अंजाम देंगे। हामिद खिलौनों की बुराई करता है, क्योंकि हामिद के पास खिलौने नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खिलौने खरीद ले, तो वो उनके खिलौनों में ऐब निकालता है, कमियां निकालता है। मिट्टी की तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन हर चीज को ललचाई हुई नजरों से देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में लेकर देखे। छोटा बच्चा है हामिद, पैसों की कमी की वजह से वो चीजें नहीं खरीद पा रहा, तो उनकी बुराइयां कर रहा है, कमियां निकाल रहा है, लेकिन उसके दिल में मलाल तो है, चाहता है उन खिलौनों को हाथ में लेकर देखे, उन खिलौनों को छुए, उनको सहलाए, उनके साथ खेले, लेकिन वो उसके साथी उसको नहीं देने वाले। उसके हाथ बेसाख्ता बढ़ते हैं, लेकिन लड़के इतने फयाज नहीं हैं। फयाज यानी उसके लिए मदद करने वाले नहीं है, मददगार नहीं है, फयाजी करने वाले नहीं है, खासकर जब नया खून हो। हामिद ललचाता रह जाता है। वो जो लड़के हैं उनमें इतनी फयाजी नहीं है कि वो हामिद को खिलौने दें। हामिद चाहता है उनको लेना, मना कर रहा है, लेकिन बार बार उसका हाथ उन खिलौनों की तरफ जाता है, लेकिन वो लड़के उसको खिलौने अपने हाथ भी लगाने नहीं देते, देखने भी नहीं देते। खिलौनों के बाद मिठाई का नंबर आया। किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। अब जब आगे बढ़ते गए, मेले में घूम रहे हैं, पहले तो झूला वगैरह आया, झूला खाया, उसके बाद मिट्टी के खिलौने देखे इन्होंने। अब आगे मिठाइयों की यहाँ पर रेडियां लग रही हैं, स्टॉलें लग रही हैं। अब मिठाइयों की स्टॉलों के अंदर बच्चे फिर मिठाई खरीद रहे हैं, क्योंकि पैसा उनके पास खूब है। मिठाइयाँ भी देखिए, रेवड़ियाँ ली हैं किसी ने गुलाब जामुन लिया है, किसी ने सोहन हलवा लिया है, और सब अपने अपने मजे से अपने खाने खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से खारिज है। कमबख्त की जेब में 3 पैसे तो हैं,
क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, लालची नजरों से सबकी तरफ देखता है। अब वो 1 पैसे, आधे पैसे, 2 पैसे की चीजें हैं यहाँ पर। अब वो सोच रहे हैं कि हामिद के पास पैसे तो है, चाहे तो लेकर खा सकता है वो भी, लेकिन ये कमबख्त पैसे नहीं ले खर्च कर रहा, पैसे दबाना चाहता है, बचाना चाहता है और हमारी चीजों के ऊपर ये नजर रख रहा है। मोहसिन ने कहा, हामिद ये रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। वो चिढ़ाने के लिए उसको मोहसिन रेवड़ियां हामिद की तरफ बढ़ा रहा है। हामिद को शुबा हुआ, यानी शक हुआ कि यह महज शरारत है, मोहसिन इतना फयाज तबे नहीं। लेकिन ये जानकर भी फिर उसके पास गया। मोहसिन ने दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की तरफ बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। बुलाया उसको कि आजा रेवड़ी खा ले, और जैसे ही, पहले तो समझ गया वो कि रेवड़ी नहीं देगा, ये इतना दिलदार नहीं है, फयाज तबी नहीं है, इसकी तबीयत में ये फयाजी नहीं है। तो उसने गया उसके पास फिर भी कि क्या पता दे दे रेवड़ी मुझे खाने के लिए। तो मोहसिन ने इसकी तरफ रेवड़ी कर रखी थी, और जैसे ही हामिद गया तो पहले यूं किया और उसके बाद फौरन अपने मुंह में डाल दिया, चिढ़ाकर उसको अपने मुंह में वो रेवड़ी इसने डाल दी। तो मोहसिन और समी खूब खुश हुए, क्योंकि उसकी यहां पर बेइज्जती हो गई थी हामिद की। रेवड़ियां लेने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन वो रेवड़ी उसको नहीं दी, उसने खुद ने खा ली। तो अब यहां पर मोहसिन और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंस रहे हैं। हामिद खिसियाना हो जाता है, यानी शर्मा जाता है। अब अपने आप के अंदर ही वो अपने आप को शर्म महसूस कर रहा है। मोहसिन कहता है, अच्छा अब जरूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम तुम ले जा। फिर दोबारा उसके साथ शरारत कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि अब की बार अल्लाह कसम मैं तुझे रेवड़ी दूंगा, तू ले ले। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है। समी, 3 ही पैसे तो हैं, क्या लोगे। महमूद जवाब देता है साथ में, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन शरीर है। सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं तरह तरह से। हामिद कहता है, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में उसकी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, 3 ही पैसे तो हैं, क्या लोगे। महमूद जवाब देता है, अब हामिद जो है उन मिठाइयों की किताबों में लिखी हुई बुराइयां भी बता रहा है कि नहीं आई उसके हाथ, तो फिर सोचता है कि किसी तरह से इनको बता दिया जाए कि मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि नुकसान करेंगी। लेकिन बच्चे वो भी होशियार हैं, वो उसको फौरन जवाब दे रहे हैं। महमूद कहता है, मैं उसकी होशियारी समझता हूं, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये मिठाई लेगा और हमें चिढ़ा चिढ़ा कर खाएगा। अब महमूद कह रहा है कि ये लड़का बड़ा होशियार है, ये अभी इसलिए नहीं ले रहा कि ये चाहता है कि हमारे पैसे खर्च हो जाएं। जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो ये उसके बाद चीजें खरीदेगा और हमें चिढ़ा चिढ़ा कर ही चीजें खाएगा। जबकि असल में ऐसा नहीं था, हामिद के पास खुद के पास पैसे बहुत कम थे, तो उन पैसों को वो बचाना चाहता था, इसलिए वो उन पैसों को खर्च नहीं कर रहा था। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थीं। लड़कों के लिए यहां दिलचस्पी का कोई सामान ना था, यानी अब उनके लिए ऐसी कोई चीज न थी जो यहां से खरीदें। मिठाइयों के बाद लोहे की दुकानें थी, तो दूसरे लड़के वहां से आगे निकल गए, लेकिन हामिद लोहे की दुकान के ऊपर रुक जाता है। हामिद देखता है कि एक दस्तपनाह रखा हुआ था। दस्तपनाह कहते हैं चिमटे को, जो लोहे का चिमटा आता है उसे दस्तपनाह भी कहते हैं। तो हामिद वहां लोहे की दुकान पर रुक गया और दस्तपनाह देखता है। वो दस्तपनाह खरीदेगा, मन में इरादा कर लिया उसने। दादी के पास दस्तपनाह नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो दादी को दस्तपनाह लेकर दे देगा तो वो कितनी खुश होंगी, और फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी, घर में एक काम की चीज आ जाएगी। उसने उन खिलौनों को, मिठाइयों को अपने लिए फिजूल समझा, उस झूले को अपने लिए फिजूल समझा। चीजें देखता गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक लोहे की दुकान नजर आती है और उस दुकान के ऊपर उसे चिमटा नजर आता है। तो सोचता है कि दादी जब रोटियां बनाती हैं तो चिमटे से बगैर रोटियां बनाती है, चिमटा नहीं था इनके घर के अंदर, तो रोटियां उतारते हुए तवे से दादी के हाथ जल जाते हैं। अगर मैं ये चिमटा ले लूंगा तो मेरी दादी के हाथ फिर कभी नहीं जलेंगे। तो उसने इरादा किया मन के अंदर, यह अहद कर लिया कि अब तो मैं चिमटा ही खरीदूंगा और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। इस बच्चे की होशियारी दिखा रहे हैं, यहाँ पर समझदारी बता रहे हैं। छोटा बच्चा है, माँ बाप नहीं है, लेकिन दादी की कितनी परवाह कर रहा है, पैसा बचाने की कितनी फिक्र कर रहा है ये। खिलौनों से क्या फायदा, मुफ्त में पैसे खराब होते हैं। जरा ही देर को तो खुशी होती है, फिर तो उन्हें कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। खिलौनों के साथ क्या होता है,
हम खुशी खुशी खिलौने लेकर आते हैं, 1 या 2 दिन या 3 दिन उनके साथ खेलते हैं, उसके बाद हमारा मन भर जाता है और वो खिलौने कहीं साइड के अंदर पड़े रहते हैं। हामिद के मन में भी यही ख्याल आ रहा है कि खिलौने ले लूंगा तो क्या होगा, वो पड़े रहेंगे, खिलौने किसी काम के नहीं है, लेकिन ये दस्तपना हमेशा काम देगा। और खिलौनों के बारे में सोच रहा है कि या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाते हैं, या छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जा सकते हैं जिद करके ले लेंगे और उन्हें तोड़ डालेंगे। जो छोटे भाई बहन हैं वो भी तो देखने के लिए लेंगे, तो जब वो लेंगे वो खिलौने तो वो टूट जाएंगे। दस्तपना कितने फायदे की चीज है। रोटियां तवे से उतारो, चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। दादी को कहां फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे कहां मिलते हैं, रोज हाथ जलाती है। चिमटे के फायदे हामिद बता रहा है, मन ही मन सोच रहा है कि बहुत सारे काम चिमटे से हो सकते हैं, खिलौनों से सारे काम नहीं होंगे। और दादी के लिए मैं लेकर जा रहा हूं जो अपने हाथ जलाती हैं, वो खुद तो लेकर आती नहीं पैसे की वजह से या किसी और वजह से, वो हामिद अभी जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन वो हमें वजह पता है कि दादी दस्तपना क्यों नहीं खरीद सकती थी। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। कितने खुदगर्ज और लालची हैं, सब ने इतनी मिठाइयां ली, किसी ने मुझे एक भी न दी। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धुलाओ। अब अगर मियां मोहसिन ने किसी काम को कहा तो खबर लूंगा। खाएं मिठाई आप, मुंह सड़ेगा। मिठाई खाएं यानी आप, उनका खुद का मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही जुबान चटोरी हो जाएगी। यहां वो बच्चों के बारे में ख्याल कर रहा है कि वो बच्चे जो उनके साथ रहते थे हामिद के, खेलते कूदते थे, ये कि स्कूल में पढ़ते हैं, और जब वक्त बढ़ा कि देखा हामिद के पास कुछ पैसा नहीं है, चीज जो मिठाइयां इन्होंने ली थी वो हामिद खा सकता है, तो कोई भी हामिद को मुंह नहीं लगाया किसी ने भी, और वो अपने अपने चले गए। तो हामिद कह रहा है कि सब खुदगर्ज हैं, सब मिठाइयां खा रहे हैं, अपनी जबान चटोरी कर रहे हैं, और जबान चटोरी होगी तब पैसे घर से फिराएंगे, फिराएंगे यानी चुराएंगे। यहां पर हामिद सोच रहा है कि इनकी जबानें चटोरी हो जाएंगी, बीमारियां निकलेंगी, इनके फोड़े फुंसियां होंगे, और फिर जो ऐसी चटोरी चीजें खा रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, तो इनकी आदत खराब हो जाएगी। अब रोज रोज पैसा कहां से मिले, तो ये घर से पैसा चुराएंगे और फिर मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, मेरी जुबान क्यों खराब होगी, उसने फिर सोचा। दादी दस्तपनाह देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए दस्तपनाह लाया है। वो मन ही मन सोच रहा है कि उसकी तो जुबान खराब हो जाएगी और फिर चोरियां करेगा, वो मार खाएगा। अब मैं ऐसी चीजें नहीं खा रहा तो मेरी जबान क्यों खराब होगी, मेरी जबान तो साफ रहेगी, और मतलब मैं भी साफ रहूंगा, ईमान मेरा बना रहेगा। ये घर लेकर जाऊंगा जब मैं दस्तपना, तो मेरी दादी बहुत खुश होगी और मुझे गले लगा लेगी और हजारों दुआएं देगी। यानी उसको अपनी दादी की दुआओं का भी ख्याल है। इन लोगों के खिलौनों पर उन्हें कौन दुआएं देगा। बुजुर्गों की दुआएं सीधी खुदा की बारगाह में पहुंचती हैं और फौरन कबूल हो जाती हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो प्रेमचंद इस मासूम बच्चे हामिद के मुंह से निकलवा रहे हैं, कहलवा रहे हैं। और देखिए जिंदगी की सच्चाई भी है कि बुजुर्गों की खिदमत करने वाला कभी परेशान नहीं होता, कभी उसको किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। हमेशा हमें अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए, उनकी तीमारदारी करनी चाहिए, उनके लिए जो दुख पहुंचाने वाले काम है वो नहीं करने चाहिए, अच्छे काम उनके सामने उनके लिए करने चाहिए। तो अब हामिद सोच लिया, मन में पक्का इरादा कर लिया कि अब तो मुझे वो दस्तपनाह ही लेना है, वो चिमटा ही लेना है। दुकानदार से पूछा कि चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी न देखकर बोला तुम्हारे काम का नहीं जी। दुकानदार ने उसको देखा कि छोटा बच्चा क्या चिमटा लगेगा, तो उसको कहता है कि भाई तुम्हारे काम का नहीं है, आगे बढ़ो, चलो आगे जाओ। तो हामिद वहीं खड़ा हो गया, बोलता है कि बिकाऊ है कि नहीं, पहले ये बताओ कि तुम इसको बेचना चाहते हो या नहीं चाहते। दुकानदार बोला बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहां क्यों लाद कर लेकर आते, हम इतनी दूर से लेकर आए इसको बेचने के लिए तो लेकर आए, तो बताते क्यों नहीं कि कितने पैसे का दोगे। यहां पर कै पैसे हैं, कै यानी कितने पैसे हैं। आसान जुबान का, जो आम जुबान है गांवों की, उस जुबान का प्रेमचंद ने इस्तेमाल किया है। दुकानदार कहता है कि 6 पैसे लेंगे। ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लेंगे, लेना हो तो ले लो। दुकानदार ने उसकी कीमत बता दी। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे और 6 पैसे उसने चिमटे के बताए, और थोड़ा मोल भाव उसने कराया तो वो 5 पैसे में उसको देने के लिए तैयार हुआ। लेकिन हामिद के पास अभी भी पैसे कम है। हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। दिल बैठना
मायूस हो जाना, घबरा जाना, ये मुहावरे का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। आम बोलचाल की जुबान का इस्तेमाल प्रेमचंद करते थे। आसान जुबान के साथ ही रोजमर्रा के मुहावरे इन्होंने अपने कलाम में, अपने अफसानों में इस्तेमाल किए हैं। इन अफसानों के अंदर से, ईदगाह अफसाने में से ही आपको मुहावरों का इंतखाब करना है और उन्हें अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। तो हामिद परेशान हो गया, लेकिन फिर भी कलेजा मजबूत करके, कलेजा मजबूत करना यह भी मुहावरा है, कलेजा मजबूत करना, हिम्मत करना, यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घिड़कियां ना सुने। मगर दुकानदार ने घिड़कियां ना दी, बुलाकर 10 पनाह दे दिया और पैसे लेकर उससे पैसे ले लिए। जो है 3 पैसे थे उसके पास, हामिद बेचारा छोटा बच्चा था, 5 पैसे दुकानदार ने आखिर बता दिए थे, लेकिन हामिद ने सोचा कि जो हो एक बार बोलकर और निकल जाए, देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो निकल जाएंगे, तो इसकी पीछे से ये कुछ उल्टी सीधी बातें बोलेगा, वो सुननी नहीं पड़ेगी, घिड़कियां सुननी नहीं पड़ेगी, धमकियां सुननी नहीं पड़ेगी। तो उसने कहा 3 पैसे लोगे, और ये कहकर चला गया, कि देना हो तो दे दो 3 पैसे का, वरना मैं चलता हूं। दुकानदार ने उसको बुलाया और वो 10 पनाह चिमटा उसे 3 पैसे के अंदर दे दिया। हामिद ने 10 पनाह कंधे पर रखा, गोया बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आया। मोहसिन ने हंसते हुए कहा, ये 10 पनाह लाया है, अहमक उसका क्या करेगा? अहमक बोलते हैं कम अक्ल को, पागल को। तो दोस्तों ने देखा, अब वो 10 पनाह ले लिया, चिमटा ले लिया, और उसको कंधे के ऊपर बंदूक की तरह रखते हुए आया दोस्तों के पास, अकड़ते हुए आया खुश होकर। अब दोस्तों ने मजाक उड़ाना उसका शुरू किया। मोहसिन हंसने लगा और कहता है कि अहमक इसका करोगे क्या तुम? हामिद ने 10 पनाह पटक कर कहा, जरा अपना बेहश्ती जमीन पर गिरा के देखो। कितना चालाक बच्चा है छोटा सा, उसने फौरन जो कंधे पर था नीचे जमीन पर गिरा दिया, और मोहसिन से कहता है कि तुमने बिश्ती खरीदा है ना, तुम भी बिश्ती को ऐसे जमीन पर गिरा के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। बच्चा की महमूद, तो ये 10 पनाह कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया, हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा हो गया, चाहो तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूं, चाहो तो इससे तुम्हें छुरे का काम भी ले सकता हूं। हामिद उनको बता रहा है कि किस तरह से मैं इससे काम ले सकता हूं, जैसे चाहूं मैं इसको खिलौना बना सकता हूं, मैं इसको फकीर का चिमटा बना सकता हूं जो बजाता हुआ आता है फकीर, मैं इससे तुम्हारी नाक पकड़ सकता हूं, छुरे का काम ले सकता हूं, तो ये तो बहुत काम की चीज है। एक चिमटा जमा दूं तो तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकल जाए, तुम्हारे खिलौने चाहे कितना ही जोर लगाए इसका बाल बीका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये 10 पनाह, बाल बीका कुछ बिगाड़ना। उस लोहे के चिमटे का वो सारे खिलौने मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, वो चिमटा ही उस लोहे मिट्टी के खिलौनों को तोड़ सकता था। समी मुतासिर हो गया, मुतासिर यानी उसका असर, उनकी बातों का असर, हामिद की बातों का असर समी के ऊपर हो गया, असर में आ जाना, मुतासिर होना। तो समी इसकी बातों से मुतासिर हुआ कि हाँ भाई बात तो ठीक है, ये लोहे का चिमटा अगर खिलौनों के ऊपर कुछ मार दे हल्का सा भी तो खिलौने बिखर जाएंगे, और वो खिलौने उस लोहे के चिमटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी खंजरी से बदल लोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की तरफ इकारा से देखा, देखकर कहा, मेरा 10 पनाह चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दे। बस एक चिमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। अब जब समी उससे मुतासिर हो गया तो उसने चाहा कि भाई हामिद के पास तो बढ़िया चीज है, तो हामिद को ऑफर देता है कि ऐसा करो कि मेरी खंजरी ले लो और इस खंजरी से तुम तुम्हारा चिमटा मुझे दे दो, बदल लो इससे। लो, हामिद समझाता है, खंजरी होती है खिलौना, जो ढोल टाइप खिलौना है, ढोल है, एक डब्बे के ऊपर चमड़ा लदा हुआ रहता है दोनों तरफ से, तो वो फिर बजता चला जाता है। तो अब हामिद को कॉन्फिडेंस आ गया, वो समझ गया कि अब मेरा खिलौना सबसे अच्छा है, मेरा जो चिमटा है वो सबसे बढ़कर हो गया है। तो वो कहता है कि तुम्हारी तो डब डब बजेगी, और मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दूं, तुम्हारी खंजरी तुम्हारे पास ही रखो, जरा सा पानी लगे तो खत्म हो जाए, क्योंकि चमड़ा ही तो है, और चमड़े पे जब पानी लगेगा तो खराब हो जाता है। 10 पनाह आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। वो अपने 10 पनाह के बारे में बता रहा है कि किसी तरह के मौसम का इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, और तुम्हारे जो खिलौने हैं, तुम्हारी जो खंजरी है, ये जरा से पानी के अंदर ही खराब हो जाएगी। अब 2 फरीक हो गए, महमूद, हसन, मोहसिन और नूर एक तरफ हो गए, हामिद, यगा और तन्हा
दूसरी तरफ समी गैर जानिबदार रहा। अब जब बच्चे खड़े हुए थे वो, तो उनके अंदर दो ग्रुप बन गए। एक तरफ हामिद, महमूद और महसून और नूरे, मोहसिन और नूरे ने अपना ग्रुप बना लिया, और दूसरी तरफ हामिद अकेला खड़ा रहा। दो ग्रुप हो गए। और तीसरा जो लड़का था समी, समी गैर जानिबदार रहा कि ना मैं इधर की तरफ हूं ना इधर की तरफ हूं। लेकिन इसके मन में ख्याल था, थोड़ा होशियार था, कि जो जीतेगा, जो पावरफुल होगा, उसकी तरफ ये समी जाने वाला था। अब बहस शुरू हो रही है दोनों ग्रुपों के। हामिद जवाब देगा, और वो जो तीन हैं, मोहसिन, नूरा और महमूद, वो सवाल करेंगे इसको। तो दोनों के सवाल जवाब भी यहां पर दिए गए हैं। तो जिसकी फतेह देखेगा उसकी तरफ हो जाएगा, ये समी के लिए कहा गया है। समी बीच में खड़ा हो गया, गैर जानिबदार हो गया कि मैं किसी की तरफ नहीं हूं, लेकिन उसने मन में सोच लिया था कि जो जीतेगा मैं उसकी तरफ हो जाऊंगा। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के हमलों से परेशान हो रहे थे। उसके पास इंसाफ की कुव्वत थी। एक तरफ मिट्टी है, दूसरी तरफ लोहा, जो उस वक्त अपने आप को फौलाद कह रहा है। जो बच्चे थे दूसरे ग्रुप के अंदर, पहले ग्रुप में, वो सब हामिद से 2-2 साल बड़े थे। लेकिन जब हामिद उनके ऊपर हमले कर रहा है, बात कर रहा है उनसे, तो उनके पास कोई जवाब नजर नहीं आ रहा। तो ये बात समी समझ रहा था, और उसको समझ में आ गया था कि हामिद ही जीतेगा इस बहस को। इस बहस के अंदर हामिद मजबूत है। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा ये पानी तो नहीं भर सकता? क्योंकि मोहसिन के पास बेइज्जती था। तो कहता है कि तुम्हारा जो चिमटा है, अगर इससे पानी भर जाए तो जीत जाओ, तुम बताओ। हामिद ने दस्तपनाह को सीधा किया और कहा, ये बहिश्ती को एक डांट बताएगा तो वो दौड़ता पानी लेकर आएगा और उसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। हामिद का जवाब देखिए आप, कितना खूबसूरत जवाब दिया कि मैं इसको डरा दूंगा तो अपने आप पानी लेकर आएगा। मोहसिन का नाटका बंद हो गया। नाटका यानी बोलने की कुव्वत। अब वो क्या जवाब दे, मुंह बंद कर दिया हामिद ने मोहसिन का। तो महमूद ने कुमक पहुंचाई। कुमक यानी मदद। अब एक लड़का चुप हो गया तो दूसरा अब उसकी बात को रोककर आगे बढ़ रहा है। बच्चा गिरफ्तार हो जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। चिमटा अगर कहीं कुछ जुर्म कर दे और गिरफ्तार हो जाए, तब तो उनको वकील साहब के पास आना पड़ेगा ना। अब बताओ कौन बेहतर हुआ, वकील साहब के चिमटा? हामिद इस बार का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, उसे पकड़ने कौन आएगा? यानी यहां पर उसको जवाब नहीं सूझा। तो कहता है कि ठीक है, जुर्म कर दिया इसने, लेकिन पकड़ेगा कौन उसको? नूरे ने कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे इस रुस्तम हिंदू को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी जरा मुकाबला हो जाए, उसकी सूरत देखने ही बच्चा की मां मर जाएगी। पकड़ेंगे क्या बेचारे? हामिद के पास एक से बढ़कर एक जवाब थे। बहस हो रही है, बता दिया कि अगर केस हो गया इसके ऊपर अदालत में तो वकील साहब के पास जाना पड़ेगा। तो हामिद जवाब देता है कि केस हो जाएगा तो पकड़ेगा कौन इसको? तो नूरा आगे करता है अपने हवलदार को, अपने सिपाही को, कि सिपाही पकड़ कर लाएगा। तो हामिद के पास जवाब तो नहीं है, लेकिन अब हामिद कहता है कि ठीक है, हवलदार, ये जो सिपाही है, अगर मेरे चिमटे को पकड़ सकता है तो सामने लेकर आओ, अभी मुकाबला हो जाए। इसकी मां मर जाएगी, ये परेशान हो जाएगा। इस तरह के जुमलों का, ये बच्चे हैं, जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहसिन ने ताजा दम होकर वार किया, तुम्हारे दस्तपनाह का मुंह रोज आग में जलेगा। हामिद के पास जवाब तैयार था, आग में बहादुर कूदते हैं जनाब, तुम्हारे ये वकील साहब या सिपाही और बहिश्ती डरपोक हैं, सब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तम ही कर सकता है। फिर इन बच्चों का मुंह बंद हो गया आग में कूदने के नाम से भी। महमूद ने एक बार फिर जोर लगाया, तुम्हारा दस्तपनाह बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा है और वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे। वकील साहब के लिए बैठने का इंतजाम किया जाएगा क्योंकि खिलौना है, और ये कहता है कि तुम्हारा तो रसोई में पड़ा रहेगा। कितनी बेइज्जती होगी। हामिद से जवाब ना बन सका तो उसने धांधली शुरू कर दी, क्योंकि अब तो जवाब देना है, मुंहजोरी हो रही है, तो उसको कुछ ना कुछ वहां पर जवाब देना है। जवाब देता है वो कि मेरा दस्तपनाह जमीन पर नहीं पड़ा रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक कर कानून के उनके पेट में डाल देगा। वो हर तरह से अपने आप को आगे रखने के लिए खूब जवाब दिए जा रहा है, खूब उनकी बातों को, और एक से बढ़कर एक, चाहे उसमें उसको मारना पीटना पड़े, कुछ भी पड़े, हामिद अपने चिमटे को बड़ा दिखाने के लिए हर तरह का जवाब उनको दिया जा रहा है। लेकिन दिल में हामिद को ये बात कबूल है, ये बात जानता है वो कि खिलौने खिलौने ही हैं, उनके खिलौनों की चिमटे से बराबरी नहीं है।
लेकिन अब उसको जिताना है, उनके खिलौनों को कमजोर दिखाना है। वो पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है। उसके जवाब में बिल्कुल जान न थी। बिल्कुल बेतुकी सी कानून पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान जीत लिया। उसका दस्तपनाह रुस्तम हिंद है। उसमें किसी को भी चू चरा करने की गुंजाइश नहीं है। चू चरा यानी बहसो मुबाहिसा कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी उसके आगे अड़ंगे नहीं लगाएगा, कोई भी उसको आंखें नहीं दिखाएगा, वरना चिमटा सबको अपनी औकात दिखा देगा। उसने कह दिया कि वकील को भी सीधा कर दूंगा, सिपाही भी मेरे से मुकाबला नहीं कर सकता, और दूसरे खिलौने हैं वो खिलौने भी मेरे चिमटे की, मेरे दस्तपनाह की बराबरी नहीं कर सकते। मोहसिन ने कहा। अब जो दूसरे बच्चे थे उनके ऊपर इसकी बात का असर हो गया। वो उसके रुबाब में आ गए। रुबाब में आ गए तो वो कहते हैं कि वो अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम चाहो तो हमारा बहिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। कि पहले तो उसको हाथ लगाने नहीं दे रहे थे, लेकिन अब उसके चिमटों से इतना मुतासिर हुए, उस चिमटे से इतना मुतासिर हुए कि उससे कहने लगे कि हमारे खिलौने देख लो, थोड़ी देर के लिए तुम्हारा चिमटा हमें हाथ में लेने के देखने दो। हामिद को कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो चाहता भी यही था, उन खिलौनों के हाथ लगाना। दस्तपनाह बारी बारी से महमूद, हसन, नूरे और समी के हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे। अब जो हामिद तो जीत गया बहस, लेकिन उसको पता था, मैंने अभी आपको बताया कि उसको पता था कि खिलौने खिलौने होते हैं, और वो खिलौनों का मुकाबला चिमटे से कर रहा था। तो कहता है, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। लेकिन मोहसिन की पार्टी पर उसका दिलासे का कोई असर ना हुआ, और चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया था। सिक्का बैठ जाना, असर जम जाना, पावर में आ जाना। तो कहता है कि भाई मेरा खिलौना तो तुम्हारे खिलौने से बराबरी नहीं करेगा, मेरा चिमटा है, तुम्हारे खूबसूरत खिलौने हैं। लेकिन फिर भी वो बच्चे नहीं मानते हैं, उनके ऊपर उसका असर हो चुका था। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा ना। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने लेकर आए थे। वो बच्चे समझ गए कि चिमटा जो उसने लिया है ये बहुत दुआओं का काम किया है, इसकी दादी इसको दुआएं देगी। अगर हम भी ऐसी चीज लेते जो घर में काम आ सकती थी, घर के काम निकाल देते, तो हमें भी दुआएं लगती। अब तो उल्टा ये है कि मार भी पड़ सकती है कि मिट्टी के खिलौनों के अंदर पैसे बर्बाद कर दिए। हामिद की बात माननी पड़ी कि खिलौनों को देखकर उसकी माँ इतनी खुश ना होगी जितनी हामिद की दादी चिमटे को देखकर खुश होगी। वो बच्चे समझ गए कि हामिद क्या चाहता था, और जो हामिद चाहता था वही हामिद ने किया। हामिद ने खिलौने नहीं लिए, अपने जब्त में रहे, अपने आप को मजबूत रखा, और मजबूत रहने की वजह से उसने मिठाइयां वगैरह नहीं खाई, झूले नहीं खाए, लेकिन दुआओं का काम उसने कर दिया है। अब उसको दुआएं मिलना तय है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने सिर्फ हामिद को साजी की बनाया। उसके दूसरे यार मुंह तकते रह गए। ये उसी चिमटे की करामत थी। जो दोस्त इसको मिठाई के लिए टुंगा रहे थे, ललचा रहे थे, लेकिन मिठाइयां नहीं दे रहे थे, खिलौनों के हाथ लगा नहीं दे रहे थे, अब वो उसके चिमटे से इतने मुतासिर हो गए कि खिलौनों के उसे हाथ लगाने भी दे रहे हैं, और साथ ही उसको अपनी चीजें भी खिला रहे हैं। और महमूद का तो ये बता रहे हैं कि महमूद के अपने केले साझे की उसके साथ, और दूसरे लोगों से दूर हो गया। नूरे को और समी वगैरह को इसने दूर कर दिया। 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बहिश्ती उसके हाथ से ले लिया, और मारे खुशी के जोश ली तो मियां बहिश्ती नीचे आ रहे हैं। अब उनके खिलौनों का काम देखिए अंजाम, क्या अंजाम हो रहा है कि जैसे ही उसने, छोटी बहन ने उसके हाथ से बिश्ती लिया, बिश्ती साहब उछल के हाथ से नीचे आ गिरे। नीचे आती मिट्टी का खिलौना है ढेर। उस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब खूब रोए। उनकी अम्मा जान ये कोहराम सुनकर और बिगड़ी, और दोनों को ऊपर से 2-4 चांटे रसीद किए। मियां नूरे के वकील साहब का हश्र उससे भी बदतर हुआ। वकील जमीन या ताक पर तो बैठ नहीं सकता, उसकी पोजीशन का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, उन पर चीड़ का पुराना पड़ा रखा गया। पड़े पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब तख्त पर जलवा अफरोज हुए। नूरा पंखे लेकर झलने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब नीचे आ रहे। फिर बड़े जोर से मातम हुआ और वकील साहब की लाश घूरे पर फेंक दी गई। ये वकील साहब का हाल हुआ कि उनके लिए, क्योंकि वकील साहब थे, ओहदादार थे, उनको जमीन पर नहीं बिठाया जा सकता था,
कुर्सी के ऊपर नहीं बिठाया जा सकता था, तो उनके लिए एक खूंटी बनाई गई, उसके ऊपर उनके लिए बैठने के लिए कालीन लगाया गया, बेड बनाया गया और उसके ऊपर उनके ऊपर हवा झली जा रही थी। अब हवा झलते झलते पंखे का उसके ऊपर चोट लगी और चोट लगते ही वो ऊपर से जो नीचे आया तो फिर वो धड़ाम चूरा चूरा और उसके चूरे को भी फेंक दिया गया। अब रहे मियां महमूद के सिपाही, 2 खिलौने खत्म और अब सिपाही बचा है, तो उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही मामूली शख्स तो है नहीं जो अपने पैरों पर चले। एक टोकरी लाई गई और उसमें लाल रंग के फटे पुराने कपड़े बिछाकर पालकी बनाई गई। ये सिपाही साहब के साथ हो रहा है। उसमें सिपाही साहब आराम से लेटे, महमूद ने टोकरी उठाई और अपने दरवाजे का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे छोटे भाई छोने वाले जागते रहो के नारे लगाते रहे। छोने वाले यानी सोने वाले, बच्चों की तोतली जुबान के अंदर सोने वाले को छोने वाले पेश किया है यहाँ पर। तो गांव का वहां पर चक्कर लगवाया उनसे कि पहरा देंगे अब वो, और पहरे के लिए उनके लिए पालकी बनाई और वो पालकी के अंदर लेके उनको भागे और साथ में उनके महमूद मियाँ के छोटे भाई बहन वो भी साथ चले और छोटे भाई बहन छोने वाले जागते रहो, छोने वाले जागते रहो नारे लगाते रहे, पुकारते चलते हैं। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लगी, ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग बेकार हो जाती है। ये हाल उन मिट्टी के खिलौनों का हुआ जो हामिद के साथ ये लोग लेकर आए थे। कितनी कितनी तारीफें कर रहे थे, कितने कितने खुश हो रहे थे इन खिलौनों को। लेकिन इन खिलौनों का हश्र यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि मिट्टी के हैं वो अभी नहीं टूटते। प्रेमचंद ने यहाँ पर बता दिया कि वो टूट गए हैं, लेकिन वो पहले बाद में भी वो आगे जगह पर जाकर टूट सकते थे। अब मियाँ हामिद का किस्सा सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी उसके पास गोद में उठाकर प्यार करने लगी। बूढ़ी दादी बच्चा अकेला सुबह से गया हुआ है, जैसे ही उसको देखा बहुत खुश हुई, उसकी बलाएं लेने लगी, उसको गोद में उठा लिया और गोद में लिए लिए ही दफतन यानी अचानक दफतन उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंक पड़ी कि ये क्या लिया आया मेरा बेटा, ये दस्तपना कहां मिला बेटा? मैंने मोल लिया है। हामिद बता रहा अपनी दादी को कि मेरी दादी अभी दुआएं देने लग जाएगी। कितने पैसे हैं? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीट ली यानी दुख में हो गई, परेशान हो गई बहुत ज्यादा। तो 3 पैसे उसको दिए थे खाने के लिए। छोटा लड़का और उसने कुछ ना कुछ खाया ना कुछ पिया ना मेले के मजे लिए और 3 पैसे का 3 पैसे खर्च करके पूरे उसने वो चिमटा खरीद लाया। तो अमीना दुख हो गई, छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है, बेसमझ यानी बेवकूफ। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, लाया क्या? बस दस्तपना। सारे मेले में तुझे और चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। डांट रही उसको कि दिन भर हो गया तुझे और लगा हुआ है और लेकर ये चिमटे के अंदर तूने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। हामिद ने खतावार अंदाज में कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने ये ले लिया। बुढ़िया का गुस्सा फौरन शफकत में बदल गया। शफकत यानी मोहब्बत। उसने कहा मासूम जुबान से, अपनी जुबान से, कि दादी माँ आपकी उंगलियां तवे से रोटियां उतारते हुए जल जाती थी, मैं ये चीज देखता था तो मैं ये चिमटा लेकर आया हूं आपके लिए। अब आप इससे रोटी उतारिएगा, आपका हाथ अब नहीं चलेगा। बूढ़ी माँ जो गुस्से के अंदर हो रही थी, दादी माँ जो गुस्सा कर रही थी, उसकी गुस्सा मोहब्बत के अंदर बदल गया, शफकत में बदल गया। और शफकत भी वो नहीं जो बयान की जा सकती है और अपनी सारी तासीर लफ्जों में मुंतशिर करके दे देती है। मुंतशिर यानी बिखेरना। इतनी मोहब्बत उससे कर रही है कि जिसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। तासीर यानी असर। ये नाकबूल इजहार शफकत भी दर्द और इल्तिजा में डूबी हुई। उफ, कितनी नफ्सकशी है, कितनी जासूसी है। बच्चे ने कितना जब्त किया होगा जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयां खा रहे होंगे, उसका दिल कितना ललचा रहा होगा। ये बूढ़ी दादी रोती हुई सोच रही है कि मेरे बेटे ने कितना बड़ा जिगर किया होगा अपना, कितना अपने आप को जब्त किया होगा, कितना मजबूत बना होगा कि जब दूसरे खिलौने ले रहे हैं तो खिलौने नहीं लिए उसने, जब दूसरे मिठाइयां खा रहे हैं तो मिठाइयों के लिए अपने आप को रोका रखा। छोटा बच्चा, उसने मिठाइयों से अपने आप को दूर रखा तो कितना उसने जब्त करा होगा, कितना ललचा रहा होगा, लेकिन उसने अपने आप को मजबूत बनाए रखा सिर्फ अपनी दादी के लिए। इतना जब्त उससे हुआ क्यों कर? वहां भी अपनी बूढ़ी दादी को याद से रही। अमीना का दिल खुशी से भर गया कि मेरा बेटा
उस मेले के अंदर भी इसको मेरी याद रही। वो खूब उसको गले लगाती, खूब दुआएं देती। और तब एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, हामिद के चिमटे से भी अजीब। वो बात क्या थी देखिए, बच्चे हामिद ने तो बूढ़े हामिद का पार्ट अदा किया था। बुढ़िया अमीना भी बच्ची बन गई, वो रोने लगी अपने बच्चे को गोद में लेकर, क्योंकि हामिद जो इतना सा बच्चा था, छोटा सा मासूम बच्चा था, उसने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा जब्त किया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। तो उसने एक बूढ़े हामिद का रोल पार्ट किया था कि अपनी दादी का ख्याल करा उसने, बच्चों की तरह, जैसे मेरी दादी की तकलीफ ना हो मैं वो काम करूं। तो उसने तो अपना रोल अदा कर दिया, अपना काम कर दिया, लेकिन वो चीज देखकर, बच्चे का वो जब्त देखकर, बच्चे की कुर्बानी देखकर, जो बूढ़ी अमीना थी वो अब बच्ची अमीना बन गई। वो रोने लगी, बच्चों की तरह रोने लगी कि मेरे बेटे ने मेरे लिए चिमटा लेकर आया, मेरे लिए अपने मतलब वो चिमटा, वहां पर आप चिमटा मत समझिए, वो एक बहुत बड़ी कुर्बानी है जो उस बच्चे ने वहां पर अदा की है। वो रोने लगी, दामन फैला फैला कर दुआएं देती जाती थी और आंखों से आंसू गिराती जाती थी। हामिद उसका राज क्या समझता। हामिद के समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी दादी इतना क्यों रो रही है, उसको तो दुआएं देनी चाहिए, तो दुआएं तो दे रही है लेकिन साथ में रो भी रही है। हामिद की अक्ल में ये नहीं आ रही थी। यहां पर हमारा हमारा अफसाना ये मुकम्मल हो जाता है। अफसाने के अंदर बहुत खूबसूरत तरीके से गांव के मंजर पेश किए हैं, देहात के मंजर पेश किए हैं, शहर की ईदगाह बताई है, ईदगाह में नमाज पढ़ते हुए लोगों के बारे में बताया है, इंसानी जज्बात जाहिर किए हैं, बच्चों के जज्बात जाहिर किए हैं, बूढ़ी दादी के जज्बातों को जाहिर किया है कि वो किस तरह से जब अपने बच्चे को भेज रही थी गांव के साथ, लोगों के साथ ईदगाह में, क्या सोचती है, जब ईदगाह से बाहर जाती है, वापस आते हैं तब क्या उसको फिक्र रहती है, क्या सोचती है, हामिद के मन की पशोपश जो रहती है, कशमकश रहती है, हर चीज़ की अक्कासी प्रेमचंद ने बड़ी खूबसूरती से की है। ये बहुत मशहूर और मकबूल आपका अफसाना है और ईदगाह इस अफसाने का नाम है। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा।